Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare। हरे कृष्णा। आज हम भगवत गीता अध्याय 4 श्लोक नंबर 20 सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। त्यक्त्वा कर्मफलासंगम् नित्य तृप्तो निराश्रयः कर्मण्ये अभिप्रवृतोऽपि नैव किंचित करोति सः। अब हम इसे धीरे धीरे बोलकर सीखते हैं। त्यक्त्वा कर्म फलासंगम नित्य तृप्तो निराश्रयः कर्मण्ये अभिप्रवृत्तो अपि नैव किंचित करोति सः। अब हम इसे फिर से गाते हैं। त्यक्त्वा कर्मफलासंगम् नित्य तृप्तो निराश्रयः कर्मण्ये अभिप्रवृतोऽपि नैव किंचित करोति सः। अब हम समझते हैं भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में हमें क्या बताना चाहते हैं। अपने कर्म फलों की सारी आसक्ति को त्याग कर सदैव संतुष्ट तथा स्वतंत्र रहकर वे सभी प्रकार के कार्यों में व्यस्त रहकर भी कोई सकाम कर्म नहीं करता। हरे कृष्णा। चलिए अब हम प्रभु जी से इस श्लोक के बारे में और अच्छे से समझते हैं। हरे कृष्णा जी। तो यहाँ पर भगवान जो पहले श्लोक में बताया था कि जो व्यक्ति कर्म में अकर्म देखता है और अकर्म में कर्म देखता है, उसी को ही भगवान और अच्छे से बता रहे हैं। और ये जैसे मैंने बोला था 5 श्लोक हैं जिसमें भगवान बताएंगे कि कर्म करते हुए भी वह अकर्म कैसे बनता है। कई लोग देखते हैं कि भगवान तो इतनी सारी लीलाएं करते हैं, उनको कभी पाप नहीं लगता, उनको कभी दोष नहीं लगता, और अगर हम उनका अनुसरण करके हम कुछ गलत कार्य करते हैं तो हमें बहुत भयंकर परिणाम मिलता है। तो यहाँ पे भगवान बहुत सुंदर तरीके से बता रहे हैं कि वो किस तरह से कार्य करते हैं और उनके भक्त भी किस तरह से कार्य करते हैं। त्यक्त्वा कर्म फल आसंगम। जब मैं छोटा था तो भगवत गीता जब पढ़ता था कुछ समझ में नहीं आता, कुछ पल्ले नहीं पड़ता। फल जब भी सुनता था, कर्म फल, मैं सोचता था पता नहीं भगवान ये कौन से फल की बात करते रहते हैं, ये फल छोड़ दो, ये फल छोड़ दो। मैं सोचा था ये तो कोई फल तो मैं कभी खाता ही नहीं, ये कौन सा कर्म के फल के बारे में बताते हैं। फिर बाद में जाके भक्तों से पता चला ये कर्म फल वास्तव में कर्म का जो परिणाम है उसी को बोलते हैं, और हर कर्म के बाद में उसका कोई ना कोई परिणाम होता है। उसमें 2 इच्छाएं जुड़ी हुई होती है, उसको बोलते हैं कामना। वो कौन सी कामना होती है? पहली कामना ये होती है कि हम जो कर्म करें उसका अच्छा परिणाम मिले, ये प्रथम इच्छा। दूसरी इच्छा क्या होती है? हम जब कर्म करें उसका कोई बुरा परिणाम नहीं मिले। ये 2 इच्छाओं के पीछे हम भागते हैं, और यही बात भगवान बोलते हैं त्यक्त्वा, इन दोनों का त्याग करके और फिर कर्म करना है। तो क्या कोई संभव है? कई बार हमें ऐसा लगता है कि भगवत गीता के श्लोक तो हमारे बस के नहीं है, वो हम तो उसके योग्य ही नहीं। भगवान तो ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं, हम तो गृहस्थ हैं, हम तो गांव में बैठे हैं, हम कैसे इसको कर सकते हैं। पर भगवान की वाणी सबके लिए बहुत ही सुलभ है। जो भगवान बोल रहे हैं इसका मतलब वह संभव है। जैसे कि पिताजी बोलता बेटा ये वेट उठा के वहां पे रखना, एक कट्टा भर के भरा हुआ है कुछ, तो पिताजी को पता है
कि भाई बच्चे की क्षमता कितनी है, और उतनी क्षमता का ही काम करने को भगवान बोलते हैं। तो जब भगवान बोल रहे हैं त्यक्त्वा कर्म फलासंगम, इसका मतलब ये सब संभव है, आसान है, मुश्किल कार्य नहीं है। तो क्या हम छोड़ दे भी हानि और लाभ, और हम जैसे चाहे काम करते जाएं, बिजनेस में नुकसान होता जाएगा, तो क्या खुश रहेंगे कि नहीं? जब हमें कोई कार्य करना है तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि बहुत उत्तम परिणाम मिले। प्लानिंग करनी है, ऐसा नहीं कि चलो भगवान प्रभु जी ने बोला है काम कैसे ही कर लो, भगवान को अर्पण करेंगे और फलों की इच्छा नहीं रखनी है, खाना कैसे ही बना दो, आधा कच्चा बना दिया, नमक ज्यादा डाल दिया, मिर्ची ज्यादा डाल दी। भगवान भगवत गीता में बोलते हैं कर्म फलों का त्याग कर दो, आराम से खाना बनाओ, कुछ भी नहीं। कर्म करने में हमारा अधिकार है, कर्मण्ये वाधिकारस्ते, मतलब हमें जो कार्य करना है वो प्रॉपर प्लानिंग के साथ में करना है, सावधानी पूर्वक करना है और पूरी शक्ति से कार्य करना है। तो आप खाना बनाओ तो बहुत सावधानी पूर्वक, बहुत अच्छे तरीके से और बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाइए, और उसको जब हम भगवान को अर्पण कर सकते हैं। तो जो भी कार्य हम करते हैं वो पूर्ण निष्ठा, पूरे लगन के साथ, पूरी शक्ति के साथ हमें कार्य करना है। भगवान किसका त्याग बोलते हैं? कर्म फल की इच्छा का त्याग। मतलब हमने सोचा हमें 200% प्रॉफिट मिलेगा पर हमें नहीं मिला, तो हमारा मन बड़ा उदास हो जाता है। तो ये जो इच्छा है जो हमको दुख पहुंचाती है, और अगर 200% का प्रॉफिट सोच रहे थे 400% मिल गया तो बहुत प्रसन्न होते हैं। तो भगवान बोल रहे हैं परिणाम जो मिले उसको स्वीकार कीजिए। अब कई बार बोलते हैं जी ये तो बड़ा मुश्किल है हमारे लिए, जब जब हमें कुछ प्रॉफिट मिलता है, नफा होता है, तो प्रसन्नता तो आती है, और जब हानि होती है तो उदास होते हैं। अर्जुन भी हुए थे भगवत गीता सुनने के बाद भी, जब उनका प्रिय पुत्र अभिमन्यु युद्ध में मारा जाता है। दुख होता है, पर यह दुख और यह सुख हमारे कर्तव्य के मार्ग में बाधा नहीं बनना चाहिए। थोड़ा दुख हुआ फिर तुरंत वापस तैयार हो गए, थोड़ी प्रसन्नता हुई फिर वापस तैयार हो गए। इस तरीके से हम कार्य कर सकते हैं। पर कई लोग तो बोलेंगे जी फिर भी जी प्रसन्नता तो होती है जी जब कुछ अच्छी चीज होती है, कि हाँ, तो क्या करें? तो बोला नित्य तृप्तो, जब हम तृप्त रहते हैं तब हमें ये व्याकुल नहीं कर पाते। अभी हम भूखे हैं और हमारे सामने गुलाब जामुन आए और हम खाने से पहले कोई और खा जाए तो हमारे मन में क्या कैसा लगता है? बड़ा गुस्सा आता है, अरे मेरे को भूख लगती है, इतना स्वादिष्ट भोजन है हमारे आंखों के सामने से जा रहा है, पर अगर पहले से ही पेट भरा हुआ है तो कोई ले ना ना ले, हम स्वयं देते हैं, नहीं जी लीजिए जी 2 गुलाब जामुन और खाइए हमारी तरफ से। क्यों? क्योंकि नित्य तृप्त तृप्त है। ऐसे ही जब हम भगवान की भक्ति करते हैं तो हमारा मन बहुत तृप्त रहता है। जब मन संतुष्ट रहता है तो संसार के जो हानि और लाभ है उसमें व्याकुल नहीं होते। इसलिए ऐसे त्याग से फल नहीं मिलेगा, पहले हमको नित्य तृप्त का कार्य करना पड़ेगा। और वो कैसे मिलता है? जब भगवान बोलते हैं भक्तों के साथ में, भक्तों के संग में जब भक्ति करते हैं तो हम लोग तृप्त होते हैं। मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च माम नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च।
तुष्ट संतुष्ट हो जाते हैं जब हम भगवान की कथा सुनते हैं, अन्य लोगों को भगवान की कथा बताते हैं और भगवान के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करने का प्रयत्न करते हैं। और जब हमारा मन संतुष्ट रहता है तो हम संसार की वस्तुओं के लिए व्याकुल नहीं होते। उस वक्त हमें जब हानि होती है तो भी दुख नहीं होता और जब लाभ मिलता है तब भी व्याकुल नहीं होते। और तृप्ति कहाँ से आती है? निराश्रयः। यहाँ पे बहुत सारे लोग भ्रमित हो जाते हैं। निराश्रय मतलब किसी का आश्रय नहीं लेना। उसका क्या मतलब हुआ? उसका मतलब हुआ संसार की किसी वस्तु का आश्रय नहीं लेना। तो क्या भगवान का आश्रय त्याग दे? नहीं। निराश्रय का वास्तविक मतलब है भगवान पर आश्रित रहना। जैसा कि प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते हैं कि जब एक पूर्णतया भगवान श्री कृष्ण पे आश्रित रहते हैं तो वही वास्तव में निराश्रय है। वो संसार के किसी वस्तु पर आश्रित नहीं है। ऐसा व्यक्ति क्या करता है? कर्मण्य अभिप्रवृतोपि, सभी तरह का कार्य करता हुआ भी नैव किंचित करोति सः, सभी तरह का कार्य कर रहा है। सुबह उठता है, नहा धोता है, ऑफिस जाता है, घर का काम काज करता है, बच्चों से खेलता है, शाम को पार्क में जाता है, एक्सरसाइज करता है, योगा करता है, प्राणायाम करता है, सब कार्य करते हुए भी नैव किंचित करोति, ऐसा लगता है उसके सारे कार्य अकर्म बन गए। कितना सुंदर तरीके से भगवान हमें बता रहे हैं कि कर्म करने का तरीका, किस तरह से हमें कार्य किया जाए। और भागवतम में बहुत सुंदर कथा आती है। वास्तव में श्रीमद् भागवतम बहुत अद्भुत है। वहां पर ऐसे राक्षसों की भी प्रशंसा देखने को मिलती है। राक्षस की प्रशंसा, कई बार सोचते हैं अरे ये कैसा ग्रंथ है, लोग तो देवताओं की प्रशंसा करते हैं, यहाँ तो दानवों की प्रशंसा चल रही है। तो बोला देवता और दानव शरीर से निर्धारित नहीं होते, उनकी मानसिकता क्या है उसके आधार पे निर्धारित होता है कि ये देव तुल्य है या दानव तुल्य है। तो श्रीमद् भागवतम में कथा आती है वत्रासुर की, और वत्रासुर के पूर्व जन्म की कथा में बताया जाता है वह एक राजा होता है जिसका नाम होता है चित्रकेतु। नारद जी की कृपा से वे बहुत बड़े भक्त बनते हैं। बहुत ही बड़ी कथा है, बहुत सारी बातें सीखने को मिलती है, पर संक्षेप में मैं एक बात बताना चाहूंगा कि नारद जी की कृपा से जो राजा चित्रकेतु होते हैं बहुत बड़े भक्त बन जाते हैं। एक बार किसी कारणवश देवी पार्वती उनको श्राप देती है, और जब श्राप देते हैं उस वक्त उनका मनोभाव देखिए जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चित्रकेतु नीचे उतरता है, उसके विमान होता है, विमान से नीचे उतरता है, श्राप मिल चुका है, और जाके सबसे पहले देवी पार्वती को प्रणाम करता है। ये नहीं बोलता कि मेरे को क्षमा कर दो या मेरा जो श्राप दिया उसको हटा दो। वो बोलते हैं कि माता आपने जो श्राप दिया है मैं उसको स्वीकार करता हूं। मुझे जो मैंने किया मुझे नहीं लगता कोई गलती करी है, पर फिर भी अगर आपको लगता है कोई गलती करी है तो मैं माफी चाहता हूं, पर आपके श्राप को मैं स्वीकार करता हूं। और वो स्वीकार करते हैं, तब भगवान शिव बोलते हैं नारायण पराह सर्वे न कुतश्चन बिभयति स्वर्ग अपवर्ग नरकेष्वपि तुल्यार्थ दर्शिनः। जो नारायण पराह, जो भगवान नारायण के शरण में रहते हैं, जो भगवान नारायण के आश्रय लेते हैं, उनके लिए इस संसार में कुछ भी भय नहीं है।
कुतश्चन बिभयति, किसी प्रकार का भय नहीं है। क्यों? स्वर्ग, चाहे वो स्वर्ग में चले जाए, अपवर्ग, चाहे उनको मुक्ति मिले, नरकेश, चाहे उनको नरक में जाना पड़े, उनके लिए सब कुछ बराबर है। क्यों? तुल्यार्थ दर्शिनः, वो हर जगह पे रहकर भी भगवान का भजन करते हैं। तो ऐसी शरीर की, मन की, बुद्धि की जो स्थिति है, वह बताया जाता है कि भगवान के भक्तों का चरित्र कितना उत्तम होता है। भयभीत नहीं होते। बहुत सारे भक्तगण जो यहाँ से जुड़े हुए हैं, वो पहले बहुत डरते थे। अरे ये देवी नाराज हो जाएगी तो क्या होगा? अरे ये देवता नाराज हो जाएंगे, त्रिशूल लेके पीछे पड़ जाएंगे मेरे। कभी यहाँ डरते थे, कभी वहां डरते हैं। और जब हम भगवत गीता के ज्ञान को ध्यान से समझने लगते हैं, तो हमारा सारा भय चला जाता है। इसी श्लोक में इसी बारे में बताया गया, नारायण पराः सर्वे न कुतश्चन बिभयति। तो हमें कभी भी भय लगे तो हमें पूर्ण रूप से भगवान श्री कृष्ण के चरणों का आश्रय लेना चाहिए। वे ही परम आश्रय है। उनको छोड़कर हम कहीं भी आश्रय लेंगे, दुख पाएंगे। इसीलिए भगवान ने यहाँ पे बोला निराश्रयः। और इस तरीके से जब हम कार्य करते हैं, तो हमारे सारे कार्य अकर्म बन जाते हैं। आप सबसे निवेदन है, इस श्लोक को समझिए और हो सके तो थोड़ा थोड़ा जीवन में परिवर्तन लाने का प्रयत्न कीजिए। ये सारे श्लोक हमें जीवन में उतारना है। कथा सुन के तो हमने बहुत सारी, ऐसा है कि कितनी ही कथा सुनी है और सुन के भूल चुके हैं। पर जब भगवान यहाँ पे हमें बता रहे हैं कैसे कार्य करना है, तो वास्तव में हमें समझना चाहिए और अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न करना है। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।